स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 74 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल. चैप्टर इज शेयर्स एंड एडिशन ऑफ द बुक इज 2020. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में है क्या. क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है और जिन्हें ₹8 प्रीमियम पे इशू किया गया है. ठीक है बच्चों, तो देखिए पैसा किस तरह से लिया जा रहा है बाय द कंपनी. एप्लीकेशन पे वो ₹4 ले रहे हैं जिसमें 2 प्रीमियम के हैं, यानी कि 2 कैपिटल के और 2 प्रीमियम के, यानी 2 फेस वैल्यू के और 2 प्रीमियम के. अलॉटमेंट ₹6 के जिसमें 3 प्रीमियम के हैं, यानी 3 फेस वैल्यू के और 3 प्रीमियम के. फर्स्ट कॉल ₹5 की है जिसमें प्रीमियम केवल ₹1 है, यानी फेस वैल्यू के 4 है. इन लोगों ने कहा कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. तो देखिए फेस वैल्यू का बच्चों 4, 2, 3 और 4 कुल मिला के ₹9 हो चुके हैं. तो सेकंड कॉल पे होगा ₹1 केवल. ठीक है बच्चों, ऐसे ही एसपीआर को देखिए तो फर्स्ट कॉल तक एसपीआर का केवल ₹6 ही मांगा गया है, तो एसपीआर का अभी जो है ₹2 बाकी है. इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल कॉल है वो आपकी ओवरऑल ₹3 की है, जिसमें ₹1 फेस वैल्यू के हैं और ₹2 जो हैं वो प्रीमियम के हैं. फिर इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया था. फिर उन्होंने कुछ आपके डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट दे रखी है और साथ साथ ऐसे लोगों की लिस्ट दे रखी है जिन्होंने पैसा एडवांस दे रखा है. तो जब अलॉटमेंट की रिसीविंग का टाइम आया तो जो गोपाल है जिस पे 200 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. ठीक है, एंड उसका शेयर उसके बाद ही फॉरफिट कर लिया गया, अलॉटमेंट के बाद ही. वहीं दूसरी तरफ जो माधव है उसके पास 400 शेयर्स हैं एंड उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा दे दिया. देखिए यहाँ पे अपने ट्रिपल टिक जो लगाए हैं माधव के सामने यहाँ पे अलॉटमेंट पे, तो पहला टिक तो अलॉटमेंट का पैसा देने के लिए है, दूसरा फर्स्ट कॉल के लिए और तीसरा सेकंड कॉल के लिए है. यानी जो 2 एक्स्ट्रा टिक लगाए हैं दैट इज़ फॉर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल रिस्पेक्टिवली. ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों दैट इज़ कि उसने एडवांस दिया है और वो भी अगली 2 कॉल्स का. ठीक है बच्चों, वो एडवांस निकलेगा कैसे समझिएगा. 400 शेयर है माधव के पास, ₹5 की फर्स्ट कॉल है तो 400 × 5 2000 हो गया. ₹3 की सेकंड कॉल है तो 400 × 3 ₹1200 हो गया. टोटल एडवांस जो उसने पे किया होगा वो ₹3200 हो गया बच्चों. ठीक है बच्चों, फिर जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो कृष्णा जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही इमीडिएटली फॉरफिट हो गया. ठीक है बच्चों, वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन है गिरधर शेयर होल्डर, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही सेकंड कॉल का पैसा भी एडवांस दे दिया. देखिए मैंने जो गिरधर के सामने फर्स्ट कॉल पे 2 टिक लगा रखे हैं, वन इज फॉर जो फर्स्ट कॉल के लिए एंड द अदर वन इज फॉर सेकंड कॉल. तो माधव और गिरधर 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे एडवांस दे रखे हैं. माधव ने अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दे दिया, गिरधर ने फर्स्ट कॉल पे ही सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया. तो नया एडवांस जो मिला वो ₹900 हो जाएगा, 300 × 3 ₹900. ठीक है बच्चों, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो शेयर फॉरफिट हुए हैं, जैसे गोपाल के 200 शेयर्स हैं और माधव के 100 शेयर हैं, तो 300 शेयर जो फॉरफिट हुए थे इनको बाद में ₹9 पर शेयर फुली पेड अप मानते हुए बेच दिया गया था. ठीक है ना बच्चों, आइए बच्चों बात करते हैं एंट्रीज की. तो हमारा जो पहली एंट्री बनेगी बच्चों दैट इज फॉर एप्लीकेशन जो रिसीव किया जाएगा. पहले एप्लीकेशन में आप जानते हैं रिसीव पहले होता है और उसको कैपिटल में ट्रांसफर बाद में करते हैं. तो पहली एंट्री जो बनेगी वो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो हो जाएगा ₹2 लाख, 50,000 × 4. फिर उसको पैसे को जो ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल में जाएगा 1 लाख और बचा हुआ 1 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपकी सेकेंड एंट्री बन जाएगी बच्चों. क्लियर बच्चों. अब देखिए अलॉटमेंट जब ड्यू कराई जाएगी तो उस समय ना अरियर की बात करेंगे ना एडवांस की. तो अलॉटमेंट जो ड्यू होगी वो तो 50,000 × 6 3 लाख से, जिसमें 1.5 लाख कैपिटल में और 1.5 लाख प्रीमियम में जाएंगे, बिकॉज ₹3 दोनों के थे. अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री देखिए बच्चों और समझिएगा एंड डोंट गेट कन्फ्यूज, बड़ा आसान सी ही एंट्री है. अलॉटमेंट अकाउंट को तो 3 लाख से ही क्रेडिट किया गया.
आप जानते हैं बच्चों, जब एडवांस मिलता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और जब अरियर होते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। अरियर हैं गोपाल के 200 शेयर के, तो 200 इंटू 6 तो आ गया 1200, दैट इज एरियर्स ऑफ गोपाल, जो कि 1200 रुपये हो गया। उसके बाद एडवांस देखिए जो माधव का आया है वो 2000 फर्स्ट कॉल का है और 1200 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है, तो 3200 रुपये एडवांस आया है जो क्रेडिट हो गया। बैंक में बैलेंसिंग फिगर लिखिएगा, वो अपने आप ही 3,02,000 आ जाएगा क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। तो इस तरह से बच्चों अलॉटमेंट तक की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। देखिए बच्चों, उसके बाद जो है आप फर्स्ट कॉल की एंट्री मत करिएगा, पहले गोपाल का शेयर आपको फॉरफीट करना है। यू हैव टू फॉरफीट द शेयर ऑफ गोपाल। जब गोपाल का शेयर फॉरफीट किया गया तो कैपिटल के सिर्फ 5 रुपये ही मांगे गए थे, 2 एप्लीकेशन के और 3 अलॉटमेंट पे थे, तो टोटल कैपिटल का जो कॉल्ड अप वैल्यू था वो 5 रुपये था पर शेयर। तो 200 इंटू 5 आ गया बच्चों शेयर कैपिटल में 1000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम इसने एप्लीकेशन वाला दे दिया था मगर अलॉटमेंट वाला नहीं दिया था, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 200 इंटू 3 करा गया 600 रुपये। तो 1000 तो कैपिटल में आ गया और 600 रुपये SPR अकाउंट डेबिट हो गया। एरियर इसका 1200 था, आपको पता ही है, बचा हुआ फॉरफिटेड अमाउंट आ गया 400 रुपये। तो इस तरह से बच्चों इसके फॉरफीचर की एंट्री बन गई ऑफ गोपाल्स शेयर। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल। तो बच्चों जब फर्स्ट कॉल की एंट्री की जाएगी तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉल की जो एंट्री की जाएगी वो 50,000 शेयर से बिल्कुल मत करिएगा। 200 शेयर जो गोपाल के हैं उसको हटा दीजिएगा, बचेंगे 49,800 शेयर्स। तो 49,800 शेयर्स से आपको एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल की। इंटू 5 तो लिखिएगा 2,49,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में, इंटू 4 शेयर कैपिटल में, और इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, जो कि 2,49,000, 1,99,200 एंड 49,800 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। अब जो एंट्री है बच्चों फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की, ये काफ़ी स्पेशल एंट्री है बच्चों, तो कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक अरियर भी है, नया एडवांस भी है और पुराना एडवांस एडजस्ट भी करना है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि जो माधव है उसका फर्स्ट कॉल का एडवांस अलॉटमेंट के टाइम पे आ गया था, अब उस एडवांस को ख़त्म करने का टाइम आ गया, इसलिए कॉल से एडवांस मैंने डेबिट किया है 2000 से माधव का। मैंने लिख भी दिया है माधव, आप लोग इस तरह से मत लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा माधव, ठीक है। एरियर जो आया वो कृष्णा का आया 100 इंटू 5 500 रुपये। नया एडवांस गिरधर का आया जो कि 300 इंटू 3 900 रुपये है। फर्स्ट कॉल में 2,49,000 ही लिखा और बैलेंसिंग फिगर बैंक में आ गया 2,49,000 प्लस 900 माइनस 2,000 माइनस 500, तो बैंक में आ गया बच्चों 2,47,400। इस तरह से बच्चों आपकी फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री हो जाती है। इसमें एडवांस डेबिट भी हुआ, माधव का वो एडवांस जो अलॉटमेंट में मिला था फर्स्ट कॉल के लिए उसको डेबिट कर दिया गया, और नया एडवांस क्रेडिट हुआ जो गिरधर ने दिया था सेकेंड कॉल का एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चों, एडवांस के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, एडवांस जब मिलता है तो क्रेडिट किया जाता है और जब उसको रिस्पेक्टिव कॉल में एडजस्ट किया जाता है तो डेबिट किया जाता है। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस खत्म होने का टाइम आ गया था, दैट्स वाई 1200 रुपये 2000 रुपये डेबिट हुए, और नया एडवांस अभी मिला है इसलिए वो क्रेडिट हुआ जो सेकंड कॉल से जुड़ा हुआ था, मिल गया था फर्स्ट कॉल के साथ ही। ठीक है बच्चों, अब जो एंट्री की जाएगी दैट इज फॉर द फॉरफीचर ऑफ व्हाट यू कॉल कृष्ण शेयर्स। तो कृष्ण के शेयर को फॉरफीट किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, जब उसका शेयर फॉरफीट किया गया तो केवल 9 रुपीज़ पर शेयर ही कॉल्ड हुए थे, क्योंकि आखिरी कॉल में जो फेस वैल्यू है उसका 1 रुपये बाकी है, यानी आपका शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप वैल्यू 9 रुपीज़ रही, इसलिए शेयर कैपिटल में 100 इंटू 9 लिखा गया। एप्लीकेशन का प्रीमियम वो दे चुका है, अलॉटमेंट का प्रीमियम वो दे चुका है, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम उसने दिया नहीं, इसलिए 100 इंटू 1 लिखा गया। फाइनल कॉल का प्रीमियम वो देगा ही नहीं क्योंकि वो मांगा नहीं गया, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 100 इंटू 1 लिखा गया बच्चों, दैट इज 100। एरियर इसका 500 आया था, आपको पता ही है जो फर्स्ट कॉल पे आया था, तो इसका शेयर फॉरफीटेड अमाउंट हो गया 500। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आखिरी कॉल की। तो बच्चों एक ध्यान रखिएगा इस बात का, जो आखिरी कॉल है वो अब 49,800 में से 100 शेयर और कम कर दीजिए कृष्ण के,
तो केवल 49,700 शेयर से बनाई जाएगी आखिरी कॉल की एंट्री, और वो एंट्री इस तरह से है बच्चों, देख लीजिए। सेकंड फाइनल कॉल 3 रुपए की है टोटल, तो 49,700 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,49,100। शेयर कैपिटल में जाएगा 49,700 इंटू 1, दैट इज 49,700, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 49,700 इंटू 2, दैट इज 99,400। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फाइनल कॉल की रिसीविंग की बच्चों। तो फाइनल कॉल की जो रिसीविंग की एंट्री है वो बच्चों ऐसे की जाएगी, देखिए। ये देख लीजिए बच्चों, ये एंट्री बनी है बच्चों फाइनल कॉल की रिसीविंग की। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कॉल से एडवांस भी डेबिट हो गया, क्योंकि आप जानते हैं माधव का 1200 रुपये जो सेकंड कॉल का था उसके एडजस्ट करने का टाइम आ गया। गिरधर का जो एडवांस था जो फर्स्ट कॉल पे मिला था सेकंड कॉल के लिए, वो भी डेबिट हो जाएगा। तो टोटल 2100 रुपये डेबिट हो गया एडवांस का। एरियर कोई आया नहीं है फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, तो शेयर सेकंड फाइनल कॉल में तो 1,49,100 ही लिखा गया, और बैलेंसिंग फिगर 14,700 आपका, सॉरी ये 1,47,000 होगा, इट हैज़ टू बी 1,47,000। ठीक है बच्चों, तो 1,47,000 होना चाहिए, ये आपका उसमें आ गया बैंक में। अब मैंने बताया था बच्चों कि इसके बाद आपको जो है उनके शेयर फॉरफिट करने हैं, सॉरी फॉरफिट नहीं करने, री इशू करने हैं गोपाल और कृष्ण के। जो टोटल शेयर है 300, उनको 9 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से सेल ऑफ कर दिया गया, बेच दिया गया। तो देखिए बच्चों उनकी एंट्री कैसे बनाई जाएगी। ये देखिए बच्चों उनके जो है एंट्री उनकी री इशू की, उनको फुली पेड अप मानते हुए 9 रुपीज़ पर शेयर री इशू करा गया है। तो 300 इंटू 9 तो आपका बैंक में आ गया, 300 इंटू 10 शेयर कैपिटल में आ गया, और जितना डिस्काउंट दिया है 300 इंटू 1 वो आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट में आ गया। अब रही बात गेन की, तो देखिए बच्चों गेन कैसे निकाला जाएगा। सारे शेयर इशू हुए हैं गोपाल और कृष्ण दोनों के, तो गोपाल का मिला हुआ पैसा है आपका बच्चों ₹400, कृष्ण का मिला हुआ पैसा है ₹500, तो टोटल मिला हुआ पैसा हो गया 900, डिस्काउंट दिया 300, तो आपका गेन हो गया बच्चों 600। चेक कर सकते हैं, आपका गेन 600 ही है बच्चों, ये देख लीजिए बच्चों, दिस इज योर गेन। क्लियर बच्चों, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।